जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ की आज की तमाम 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की करते हैं शुरुआत। सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ छत्तीसगढ़ में आने वाले 3 दिन तक बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव सहित कई जिलों में बादल छाए रहेंगे। गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई जा रही है। रायपुर में गुरुवार दोपहर के बाद मौसम का मिजाज बदल चुका है। तेज धूप के साथ बादल छाए और हल्की बारिश भी हुई। इसी तरह के हालात प्रदेश के कई हिस्सों में बने रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 6, 7 और 8 अप्रैल को रायपुर, गरियाबंद, राजनांदगांव के अलावा कवर्धा, महासमुंद, दुर्ग और बस्तर संभाग में नारायणपुर, सुकमा, इसके अलावा बीजापुर, साथ ही दंतेवाड़ा में भी बारिश होने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञ HP चंद्र ने बताया कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी का सिलसिला लगातार जारी है, जिसकी वजह से प्रदेश में मौसम में बदलाव हुआ है। मौसम विभाग की माने तो कई जगहों पर अंधड़ और आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंकाएं हैं। HP चंद्रा ने कहा है कि इस दौरान राज्य के तापमान में किसी भी तरह के विशेष बदलाव होने की संभावना नहीं है। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और महासमुंद के आसपास भी हल्की बारिश होगी। वहीं बंगाल की खाड़ी में बने एंटी साइक्लोन के कारण छत्तीसगढ़ में भारी मात्रा में नमी आ रही है और इसी वजह से आने वाले 3 दिनों तक मौसम में बदलाव रहने की संभावना है। 151 मंदिरों से बजरंगबली की भव्य ध्वज यात्रा निकाली गई। डीजे की धुन में जम करके भक्त झूमते नजर आए। छत्तीसगढ़ के भिलाई की जय हनुमान सेवा वाहिनी लगातार 7वें साल भव्य तरीके से श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया। इस मौके पर शहर के 151 मंदिरों से भव्य ध्वज यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में आकर्षक झांकियों को भी शामिल किया गया। इसे देखने के लिए भक्त उमड़ पड़े। भिलाई नगर विधायक के नेतृत्व में शहर में भगवान श्री हनुमान जी के जन्मोत्सव पर भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान भव्य ध्वज यात्रा निकालने के साथ ही शामिल होने के लिए हजारों भक्तों की तादाद में यहां पर पूरे प्रदेश भर से हनुमान जी के भक्त शामिल होने पहुंचे। इस आयोजन में प्रदेश भर के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग जिलों से आकर्षक और मनमोहक झांकियां शामिल की गई। हनुमानमय गीतों और डीजे की धुन पर भक्त झूमते नजर आए। 24 घंटे में पूरा गांव खाली करा दिया गया। उदंती अभ्यारण्य के बफर जोन में 2 साल से अतिक्रमण अभी तक प्रशासन नहीं हटा पाया है। गरियाबंद जिले के उदंती सीता नदी अभ्यारण्य के बफर जोन में बसी अवैध बस्ती सोरना महाल जैसे महज 24 घंटे में खाली हो गई है। इस घटना से खुद वन विभाग भी हैरान है। हैरानी इसीलिए क्योंकि पिछले 2 साल से विभाग इसकी बेदखली के प्रयास में नाकाम रहा था। यहाँ बाहर से आकर बसे 69 ग्रामीणों के 188 हेक्टेयर वन भूमि पर कब्जा कर लिया गया था। बता दें कि उदंती सीता नदी अभ्यारण्य के बफर जोन में स्थित इंदा गांव रेंज के कक्ष क्रमांक 1216, 1218 और 1222 में 2008 में सैकड़ों पेड़ काट करके कोयबा के अलावा बाहर से आए ग्रामीणों ने सोरना माल नाम की बस्ती बसा ली थी। छत्तीसगढ़ में स्कूलों के बाद अब आंगनबाड़ी का जो टाइमिंग है इनमें बदलाव हुआ है। 30 जून तक के लिए आदेश जारी हुआ। बढ़ती गर्मी को लेकर के अपर सचिव ने यहां पर आदेश जारी किया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग के अपर सचिव SK कुजूर ने प्रदेश भर के आंगनबाड़ी के टाइमिंग में बदलाव को लेकर आदेश जारी किया है, जिसमें 5 अप्रैल से लेकर 30 जून 2023 तक आंगनबाड़ी केंद्रों का समय 6 घंटे से घटाकर 4 घंटे तक कर दिया गया है और अब आंगनबाड़ी सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक ही संचालित किया जाएगा। आदेश में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ग्रीष्मकाल समाप्त होने के बाद अर्थात 1 जुलाई 2023 से आंगनबाड़ी का समय फिर से 9:30 बजे से लेकर 3:30 बजे कर दिया जाएगा। दरअसल छोटे बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए आंगनबाड़ी खोलने और बंद करने के समय में बदलाव हुआ है। हथियार के साथ इंटरनेट पर वीडियो और फोटो डालने वाले बदमाशों पर कार्यवाही की गई है। नाबालिगों को समझाकर छोड़ा गया है। दरअसल इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर गलत तरीके से हो रहे इसके इस्तेमाल को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। इन दिनों कुछ आपराधिक तत्व, बदमाशों समेत अन्य युवा नाबालिग खुद को रायपुर का डॉन या फिर किंग या फिर फाइटर किंग, इसके अलावा राजा, माफिया, श्रीजी किंग, रायपुर गैंगस्टर और रायपुर गैंगस्टर बॉय आदि नामों से प्रोफाइल ID बना रहे हैं। यही नहीं, कई बदमाश चाकू, पिस्टल नुमा लाइटर, एयरगन और अन्य हथियारों के साथ वीडियो फोटो भी अपलोड करते जा रहे हैं, जिसको लेकर रायपुर पुलिस की निगाह ऐसे प्रोफाइल वालों पर टिकी हुई है। इसी कड़ी में पुलिस ने लोगों के खिलाफ कार्यवाही की है। कुछ नाबालिगों को उनके स्वजन के सामने समझाकर छोड़ा गया है। ASP सिटी अभिषेक माहेश्वरी के मुताबिक एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की साइबर विंग की इंटरनेट मीडिया मॉनिटरिंग सेल की टीम लगातार अपराधियों, बदमाशों के फेसबुक, इंस्टाग्राम की ID की निगरानी कर रही है।
आदिवासी समाज के रेल रोको आंदोलन की वजह से कई ट्रेनें रद्द हो गई हैं, कई ट्रेनों का रूट डाइवर्ट हुआ है और इसकी वजह से यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दक्षिण पूर्व रेलवे के बात करें तो खड़गपुर मंडल के कुस्तौर स्टेशन पर आदिवासी समाज के आंदोलनों की वजह से कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जिसके चलते यात्रियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों को कुछ स्टेशन पहले या बाद में उतारना होगा और इसके अलावा उन्हें रद्द हुई ट्रेनों के स्थान पर दूसरी वैकल्पिक ट्रेनों का सहारा लेना होगा। आदिवासी कुर्मी समाज ने तकरीबन 1 महीने पहले 4 दिन तक रेल रोको आंदोलन का आयोजन किया था और इसके चलते 4 दिनों तक ट्रेनों की आवाजाही अस्त व्यस्त हो गई थी। इस दौरान बहुत सी ट्रेनों को आधे रास्ते में कैंसिल करना पड़ा था, कुछ ट्रेनों को बदले हुए रूट से चलाना पड़ा था और समाज के लोग रेल के स्टॉपेज की मांग लंबे समय से करते आ रहे हैं। कोरोना के चलते आसपास के कई छोटे स्टेशनों पर भी ट्रेनों के स्टॉपेज में कटौती कर दी गई थी, जिसके चलते भी यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बिना पेनाल्टी के प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की अंतिम तारीख में बढ़ोतरी हो चुकी है और 15 अप्रैल तक आप अपना टैक्स जमा कर सकते हैं। बड़े बकायादारों से सख्ती के वसूली निर्देश दिए गए हैं। रायपुर में बिना पेनल्टी के प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की अंतिम तारीख में वृद्धि हो गई है। 15 अप्रैल तक अब टैक्स जमा किए जा सकते हैं। मेयर एजाज ठेबर ने इसके लिए नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया को पत्र लिखकर रियायत देने की बात कही थी, जिसके बाद मंत्री ने 15 अप्रैल तक विशेष छूट देने के निर्देश जारी किए हैं। रायपुर नगर निगम ऑनलाइन टैक्स जमा करने की सुविधा भी दे रहा है। 31 मार्च तक रिकॉर्ड वसूली दर्ज की गई थी और अब 15 अप्रैल तक इसमें बढ़ोतरी देखी जा सकती है। नए पीसीसी चीफ का नाम लगभग तय होता नजर आ रहा है। सांसद दीपक बैज ने कुमारी शैलजा से मुलाकात की है और अब अटकलों का दौर शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस संगठन में बदलाव की चर्चा इन दिनों जोरों पर है। प्रदेश के दिग्गज कांग्रेस नेताओं को दिल्ली के बुलावे से संगठन में सरगर्मी तेज हो गई है। सरगर्म चर्चा के बीच बीते दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर सांसद दीपक बैज से मुलाकात की। वहीं बात करें तो श्री बैज ने अब दिल्ली में छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा से मुलाकात करने के बाद उनकी दावेदारी अब पुख्ती मानी जा रही है। हालांकि इस दावेदारी में मंत्री अमरजीत भगत के नामों को लेकर भी चर्चाएं हैं। विदित हो कि इस मुद्दे पर दिल्ली के कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ प्रदेश कांग्रेस के दिग्गजों की बैठक भी हो चुकी है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष के पदों पर नामों पर विचार किया गया है। इसके अलावा डहरिया का कहना है कि हम राहुल गांधी का साथ खड़े होने गए। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। और अब खबर, भूपेश बघेल ने 5 करोड़ 32 लाख रुपए की ऑनलाइन राशि हस्तांतरित की है। दरअसल बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालक ग्रामीणों, गौठान से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को तकरीबन 5 करोड़ 32 लाख रुपए की राशि का भुगतान ऑनलाइन किया। इसके अंतर्गत 16 मार्च से 31 मार्च तक खरीदे गए 1,45,000 क्विंटल गोबर के एवज में 2 करोड़ 91 लाख रुपए का भुगतान, साथ ही गौठान समितियों को 1 करोड़ 43 लाख रुपए का भुगतान और महिला समूहों को 98 लाख रुपए की लाभांश राशि का वितरण शामिल है। राज्यसभा में बिलासपुर इंदौर विमान सेवा बंद करने का मामला उठाया गया। दरअसल अलायंस एयर विमानन कंपनी द्वारा बिलासपुर इंदौर फ्लाइट को बंद करने का मामला राज्यसभा में जोर शोर से उठाया गया। राज्यसभा संसद सदस्य जो विवेक तनखा है, इन्होंने नागर विमानन मंत्री से बिलासपुर से उड़ान बंद करने के अलावा उड़ान योजना को लेकर आधा दर्जन सवाल दागे हैं। उन्होंने ये भी पूछा है कि किराया निर्धारण की प्रक्रिया क्या है, विमानन कंपनी तय करती है या फिर मंत्रालय द्वारा किया जाता है। मंत्री ने राज्यसभा सदस्य तनखा को लिखित उत्तर में जानकारी दी है कि नागर विमानन मंत्रालय ने देश के अपरिचालित और अल्प परिचालित हवाई अड्डों से क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ाने और आम जनता के लिए हवाई यात्रा को किफायती बनाने के उद्देश्य से 21 अक्टूबर 2016 को क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना यानी उड़ान योजना की शुरुआत पूरे देश में की है। ऐसे में बात करें तो इच्छुक एयरलाइन विशिष्ट मार्गों के माध्यम से अपने आकलन के आधार पर उड़ान के तहत बोली लगाते हैं और लगाते समय अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। इसी कड़ी में बिलासपुर में भी किया गया था।
स्वास्थ्य कर्मचारी वेतन विसंगति समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के आज के दिन स्वास्थ्य भवन का घेराव करेंगे। जून में अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी भी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दी जा रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने प्रांतीय कार्यालय रायपुर में बैठक ली है। इसमें निर्णय हुआ है कि 6 अप्रैल को स्वास्थ्य भवन का ऐतिहासिक घेराव होगा। मई माह के अंत तक सभी ब्लॉक, जिला और संभाग के पदाधिकारी बैठक का दौरा करेंगे। इसके बाद जून माह के द्वितीय सप्ताह में अनिश्चितकालीन आंदोलन का शुरुआत होगा। प्रांताध्यक्ष आलोक मिश्रा, महामंत्री अश्वनी गुंदेरकर ने कहा है कि संचालक चिकित्सा शिक्षा कार्यालय में संचालक के साथ 24 फरवरी को हुई बैठक, जिसमें तक लगभग 32 मांगों पर सहमति बनी। कार्यवाही का आश्वासन संचालक द्वारा दिया गया था, लेकिन कार्यवाही नहीं हुई। मांगों में वेतन विसंगति, फार्मासिस्ट ग्रेड 2, ड्रेसर, चतुर्थ श्रेणी व अन्य कर्मचारियों की पदोन्नति और समयवान वेतनमान को शामिल किया गया है। बिहान कार्यकर्ता की मानदेय पर हड़ताल निकलकर सामने आ रही है। 6000 से ज्यादा महिलाएं सड़क पर उतर चुकी हैं। कलेक्ट्रेट तक इन्होंने रैली निकाली है। दरअसल छत्तीसगढ़ में बिहान योजना के अंतर्गत कार्यरत महिलाओं ने हड़ताल कर दी है। मानदेय और नियमितीकरण सहित कुल 8 सूत्री मांगों को लेकर महिलाएं बुधवार सड़कों पर उतरी नजर आई और रैली निकाल करके प्रदर्शन किया गया। कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने पहुंची महिलाएं अभी 5 दिनों की हड़ताल पर है। मांगे पूरी नहीं होने पर मई माह में अनिश्चितकालीन आंदोलन पर जाने की चेतावनी दी गई। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन यानी बिहान योजना के अंतर्गत विभिन्न कैडर में काम कर रही महिलाएं 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक राजीव पार्क में धरने पर बैठी थी। ज्यादातर महिलाएं ग्रामीण अंचल में काम करती है। महिलाओं ने बताया कि कम वेतन मिलने के कारण दिक्कतें हो रही हैं। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी में बिहान समूह की महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। नया बजट, नई गाइडलाइन जारी हुई है। अप्रैल से सितंबर तक लगभग बजट का 40% खर्च करना होगा। कैश मैनेजमेंट सिस्टम छत्तीसगढ़ में लागू हुआ है। प्रदेश में आगामी चुनावी वर्ष में राज्य सरकार ने व्यय में गुणवत्ता लाने के उद्देश्य से कैश मैनेजमेंट सिस्टम छत्तीसगढ़ में लागू किया है। इसका उद्देश्य है कि वित्तीय वर्ष में पूरे बजट का सही उपयोग हो सके, विभागों के प्लान पर व्यय के दौरान नियंत्रण रखा जा सके। दावा है कि इससे जनवरी से मार्च में व्यय का अधिक यानी कि रस ऑफ एक्सपेंडिचर नहीं होगा। इसके अलावा नए बजट को खर्च करने की अनुमति राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने दे दी है। इसी के साथ ही वित्त विभाग ने सरकारी विभागों के लिए नई गाइडलाइन भी बना दी है कि कैसे बजट का उपयोग करना है। इसके अनुसार विभागों को पहली 6 माही में अप्रैल से सितंबर तक 40% राशि का उपयोग व्यय करना होगा। इसके अलावा पहली में 25 और दूसरी तिमाही में 15% व्यय करना होगा। इसके अलावा बात करें तो इस साल का बजट 1,21,000 करोड़ का पेश हुआ है। नक्सली कमांडर हिड़मा को घेरने की तैयारी छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स के द्वारा की जा रही है। माओवादियों की मान में फोर्सेस घुस चुकी हैं। आईजी ने कहा है कि प्लाटून नंबर 1 की कमर तोड़ने के लिए विशेष रणनीति बनाई गई है। छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले बस्तर में नक्सली भी एक्टिव हो चुके हैं। फोर्सेस खूंखार नक्सली कमांडर हिड़मा को घेरने की तैयारी कर रही है। विशेष रणनीति के तहत हिड़मा के गढ़ में फोर्सेस को ऑपरेशन के लिए घुसाया जा रहा है। पुलिस का दावा है कि नक्सलियों के प्लाटून नंबर 1 की कमर तोड़ दी जाएगी। इधर नक्सली भी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी में है। दरअसल बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और कांकेर जिले में लंबी खामोशी के बाद नक्सली एक बार फिर से एक्टिव हो चुके हैं। अब हर दिन बस्तर के इन जिलों में हत्या, लूट, आगजनी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। इलाके में दहशत का भी माहौल फैलाया जा रहा है। हालांकि इन जिलों में फोर्सेस भी अलर्ट मोड पर है। सुकमा और बीजापुर जिले की सरहदी इलाकों में नक्सली कमांडर हिड़मा का मूवमेंट लगातार देखने को मिल रहा है। सूत्रों के मुताबिक नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना भी बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 48 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में अब 190 हो चुकी है एक्टिव मरीजों की संख्या। रायपुर में सबसे ज्यादा 55 संक्रमित पाए जा चुके हैं। देश भर में कोरोना के मामले में एक बार फिर से वृद्धि देखने को मिल रही है। इसका असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 48 नए केसेस की पुष्टि हुई है, जिसके बाद अब एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 190 पर जा पहुंची है। बिलासपुर में 1 मरीज की मौत हो गई है और बीते कुछ दिनों में रायपुर में सबसे ज्यादा 55 एक्टिव केसेस हैं। प्रदेश में 975 सैंपल्स की जांच हुई, जिनमें 48 मरीजों की पुष्टि हुई है।
रायपुर की ऊंची उड़ान निकलकर सामने आ रही है। साल भर में तकरीबन 22 लाख से अधिक यात्रियों ने हवाई यात्राओं का फायदा लिया। जयपुर की उड़ान की सौगात जल्द ही रायपुर वासियों को मिल सकती है। हवाई यात्रियों की आवाजाही में रायपुर विमानतल कोरोना काल की पहले की स्थिति में आ गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वामी विवेकानंद विमानतल से 22 लाख से अधिक हवाई यात्रियों की आवाजाही हुई। इस प्रकार देखा जाए तो रायपुर से रोजाना औसतन 6000 से ज्यादा यात्रियों का हवाई आना जाना रहा। हवाई यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए विमानन कंपनियों के द्वारा भी आने वाले समय में और भी नए शहरों के लिए उड़ानें शुरू करने की तैयारी है। रायपुर विमानतल के निदेशक प्रवीण जैन के मुताबिक हवाई यात्रियों की संख्या बढ़ने के साथ ही अब यहां यात्री सुविधाओं में भी बढ़ोतरी हो रही है। विमानन कंपनियों द्वारा भी आने वाले समय में और नए शहरों के लिए उड़ानें संचालित हो सकती हैं। रायपुर से जयपुर के लिए उड़ान को अपनी समय सारणी में भी शामिल कर लिया गया है और अब इसका प्रस्ताव बन करके अपने मुख्यालय में भी भेज दिया गया है। 13 शहरों के लिए वर्तमान में रायपुर से सीधी उड़ानें संचालित हैं। 31 भाजपाइयों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। एमएलए विक्रम मंडावी ने इनका प्रवेश कराया। बोले ये सरकार के प्रति विश्वास की जीत है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 31 भाजपाइयों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इनमें उसूर के 20 और भैरमगढ़ ब्लॉक के 11 कार्यकर्ता शामिल हैं। बीजापुर विधानसभा से एमएलए विक्रम मंडावी ने सभी का कांग्रेस पार्टी में स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह सरकार और सीएम भूपेश बघेल के प्रति विश्वास की जीत है। ये भाजपा के 21 सक्रिय कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ली है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए।